लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा कि हमने क्या बेस है क्या हाइट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल मीन्स अभी आपको लास्ट वीडियो में ये तो समझ गया कि व्हाट इज द बेस एंड व्हाट इज द हाइट। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको समझना है, ये मेन है आपके लिए। प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल नहीं, देर आर मोर देन वन ट्रायंगल, मोर देन वन ट्रायंगल। सपोज अभी हमने ए बी एंड सी एक ट्रायंगल लिया और यहाँ पर हमने P, Q एंड R ये लिया, P Q R, राइट। P Q R ले लिया। तो यहाँ पर आपको मुझे बताइए यहाँ पर क्या है, ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का नाम क्या है यहाँ पर, ए बी सी, राइट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, हाफ बेस इंटू हाइट। वेरी गुड, हाफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर भी वही है, देखिए ये एक्यूट एंगल है, दिख रहा है ना आपको एक्यूट एंगल, और ये क्या दिख रहा है आपको, ऑब्ट्यूस एंगल दिख रहा है, राइट। तो इसका भी वही है, पहले हम ये देखेंगे क्या है इसका, हाफ बेस इंटू हाइट। सपोज अभी आपने बेस अगर BC लिया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी द बेस, एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल कैन बी द बेस। अगर बेस आपने पकड़ा BC, तो BC का ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, A है। तो A से आप क्या करोगे, AD क्या हो गया आपका, हाइट हो गया। AD क्या हो गया आपका, हाइट हो गया, राइट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। अब PQR में भी वही है फंडा है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। सपोज अभी यहाँ पर मैंने बेस लिया QR, मैंने बेस क्या लिया, QR। मैंने बताया आपको हर एक स्टेप पे ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल में आपको क्या है, ये QR अगर बेस है आपका, तो QR अगर बेस है तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है, P है। तो P के पास आपका PS क्या हुआ आपका, हाइट हो गया। PS क्या हो गया आपका, हाइट। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है। लेकिन ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमको कंपेयर करना पड़ेगा, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को हमको क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड में प्रॉपर्टी क्या है, ABC, और राइट हैंड साइड में क्या प्रॉपर्टी है, PQR, राइट। तो लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हो गया। तो हमारा क्या है प्रॉपर्टी, क्या था हमारा, हाफ BC इंटू AD, है ना। हमारा ये ABC का क्या आया, BC बेस था और AD हाइट था, राइट। इसका भी ऐसे ही, हाफ QR इंटू PS, राइट। अभी आप यहाँ पर ध्यान दोगे क्या कट होता है, हाफ और हाफ, हाफ और हाफ कट होता है, क्या रिमेनिंग रहता है फिर,
इसके बाद हमारा ये प्रॉपर्टी रेडी हो गया। यही हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेकिन ये प्रॉपर्टी को हमको एक रेशियो के हिसाब से लिखना है। एक रेशियो के हिसाब से कैसे लिखोगे आप? देखो, इट्स वेरी इजी टू राइट इन रेशियो। देखो, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा? रेशियो है, ट्रायंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स, राइट? ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, राइट? तो ये क्या है? एक रेशियो है, राइट ना? तो इसे कैसे लिखोगे? देखो, देखिए, ये दो ट्रायंगल का रेशियो है, राइट ना? तो ये एक रेशियो के हिसाब से लिखा है। तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हो गया, हमारा राइट? दो ट्रायंगल का रेशियो हो गया। इसके बाद क्या आ गया? इक्वल टू आ गया, राइट ना? इज इक्वल टू, इज इक्वल टू। बहुत इजीली आप बाय हार्ट करने की भी जरूरत नहीं, आप समझ सकते हैं। आगे भी ये क्या है? ये भी एक रेशियो के हिसाब से ही लिखा है। ये भी क्या लिखा है? एक रेशियो के हिसाब से ही लिखा है, राइट? तो इसको लिखोगे आप द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ। मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। दो ट्रायंगल है, इसको किस तरह से लिखा है हमने? रेशियो के हिसाब से लिखा है। तो हमारा द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, इसके लिए गया द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। इसके बाद ये आ गया इक्वल, इज इक्वल टू आ गया। इसी को भी हमने एक रेशियो के हिसाब से ही लिखा है, द रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ। लेकिन ये रेशियो हमने लिखा कैसा है? प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा है, मल्टीप्लाई डाला है, राइट? प्रोडक्ट के हिसाब से लिखा है। इसके लिए यहाँ लिखो द प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट, the product, right? The product of what? The product of what? Of their base and their heights. लेकिन नॉर्मल हाइट नहीं है। व्हाट इज द हाइट? करस्पॉन्डेंस हाइट, करस्पॉन्डेंस हाइट। प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट क्या था? देखिए ना, हम बेस इंटू हाइट लिख रहे थे ना। बेस इंटू हाइट मीन्स इट्स अ करस्पॉन्डेंस height. Product of their base bases, bases and corresponding heights. heights और bases क्यों लिख रहे हैं? दो बेस है ना, और दो हाइट है, दो करस्पॉन्डेंस हाइट है, इसलिए SS लिख रहे हैं। देखिए, मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये दो ट्रायंगल एक रेशियो के हिसाब से लिखा है, इसलिए द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। इसके बाद आया इक्वल, इसलिए इज इक्वल टू। अब ये इक्वल टू के बाद क्या लिखा है? ये भी एक रेशियो के हिसाब से ही लिखा है, द रेशियो ऑफ। तो ये कैसे लिखा है हमने? प्रोडक्ट के जैसे लिखा है, इसलिए द प्रोडक्ट ऑफ, the product of their bases, product of their bases। और ये क्या है? हाइट, हाइट नहीं, करस्पॉन्डिंग हाइट्स, करस्पॉन्डिंग हाइट्स। अभी सिंपली हमें समझने के लिए प्रॉपर्टी हमको किस तरह से लिखना है? A1 एंड A2 इज इक्वल टू, दो बेस है B1 and B2, multiply H1 and H2। ये हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। ये हमारा, दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। B1, A1 A2 बोला तो A1 पहले वाला ट्रायंगल का, A2 सेकेंड ट्रायंगल का। B1 बोला तो B1 फर्स्ट ट्रायंगल का, B2 सेकेंड। B मीन्स बेस, H1 मीन्स हाइट, हाइट 1 मीन्स फर्स्ट ट्रायंगल का, H2 मीन्स हाइट 2 का।
तो इसको कैसे बोलोगे, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है। ऐसे हमारे पास 4 प्रॉपर्टी है, 4 प्रॉपर्टी। ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सीखा है। जहाँ की हमने अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी सीख लिया, A1 अपॉन A2, एरिया 1 अपॉन एरिया 2। उसका क्या है, हाफ हाफ कट हो गया तो B1 B2 H1 एंड H2 बोला तो बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। इसको कैसा लिखना है आपको, एक स्टेटमेंट की तरह ही लिखना है। जैसे कि मैंने बताया, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट बोला तो मल्टीप्लाई डाला, इसलिए ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ये हमारा प्रॉपर्टी 1 हो गया। अब प्रॉपर्टी 2 कैसे होगा, सपोज यहाँ पर अभी उन्होंने हाइट इक्वल किया, हाइट H1 एंड H2, हाइट इक्वल किया H1 एंड H2। तो यहाँ पर अगर हाइट इक्वल किया तो बचा क्या, A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2, राइट। A1 अपॉन A2 एंड B1 अपॉन B2। तो इसको आप कैसे रेशियो में लिखोगे, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी। यहाँ पर क्या है, हाइट इक्वल है, राइट। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो सेम है, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल, हैविंग। अभी यहाँ पर आपको देना पड़ेगा कि क्या कंटेंट क्या है, हाइट इक्वल है, राइट। अगर कंटेंट हाइट इक्वल है तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल हाइट, इक्वल हाइट इज इक्वल टू what is equal to the ratio of the correspondence bases। सपोज अभी प्रॉपर्टी 3 देखो, प्रॉपर्टी 3 में हमने क्या इक्वल किया है, बेस को इक्वल किया, बेस को, 2 बेस है B1 एंड B2, तो हमने वही लिखा A1 अपॉन A2। तो बचा क्या अपन, यहाँ पर अभी H1 एंड H2 बचा, तो H1 एंड H2। यहाँ पर आपको कंडीशन लिखना है, यहाँ पर क्या कंडीशन था, हाइट इक्वल था, राइट। तो इसलिए आपने ये कंडीशन लिखा था, हाइट इज इक्वल टू। यहाँ पर क्या कंडीशन है, बेस इक्वल है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इक्वल बेसिस इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, द रेशियो ऑफ टू ट्राइंगल हैविंग इक्वल बेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। समझ में आ रहा है आपको, 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, A1 एंड A2, राइट। यहाँ पर क्या कंडीशन है, बेस इक्वल है, इसलिए हैविंग इक्वल बेसिस। इसके बाद ये इक्वल टू बोलेंगे, राइट। तो ये भी एक रेशियो के हिसाब से लिखा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, करस्पॉन्डेंस हाइट। अब फोर्थ कंडीशन क्या होगा, फोर्थ कंडीशन में, पहले कंडीशन में ये हो गया, सेकंड कंडीशन में हाइट इक्वल हो गया, थर्ड कंडीशन में बेस इक्वल हो गया। तो यहाँ पर क्या अभी एरिया इक्वल करोगे क्या, नहीं, एरिया कभी भी इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर ये कंडीशन रहेगा, या तो बेस इक्वल है या तो हाइट इक्वल है, दोनों कंडीशन है। तो वैसे ही लिखेंगे, अगर बेस और हाइट दोनों चला गया तो बचा क्या, 2 ट्रायंगल बचा A1 एंड A2, तो उसको इक्वल टू के हिसाब से लिखेंगे। एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैविंग इक्वल बेस एंड हैविंग इक्वल हाइट्स आर इक्वल। अभी हमने यहाँ पर फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी लर्न तो कर लिया, लेकिन कौन सा प्रॉपर्टी कब यूज करना है ये भी तो समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया कि एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल हैविंग बेस एंड हाइट इज नॉट इक्वल, हैविंग बेस एंड हाइट इज नॉट इक्वल, तब आप बेस फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करोगे। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। जहाँ पर आपको हाइट इक्वल बोला गया रहेगा तो आपको सेकेंड प्रॉपर्टी,
जहां पर आपको बेस इक्वल बोला गया वहां पर रखो थर्ड प्रॉपर्टी। और जहां पर आपको बेस और हाइट ये दोनों इक्वल करने के लिए कहा गया वहां पर आपका फोर्थ प्रॉपर्टी। और हर टाइम प्रॉपर्टी लिखते वक्त आपको ये कंटेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ हमको मार्क्स मिलता है।